नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था सुधार रही सुक्खू सरकार। टीचर्स की ट्रेनिंग और छात्र मूल्यांकन के लिए होगा स्विफ्ट चैट एआई का इस्तेमाल। शिमला के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रों के मूल्यांकन और स्कूल्स के निरीक्षण के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। इसके लिए स्विफ्ट चैट एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शिमला शहर के अलावा देहात के स्कूल की परफॉर्मेंस, शिक्षक व छात्र की उपस्थिति से लेकर मूल्यांकन व निरीक्षण मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर एसएसए परियोजना निदेशालय से बैठकर भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। ये महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल और कानवी जीनियस के सहयोग से शुरू की गई। हिमाचल में सबसे बड़ी सख्ती, बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चा बिठाया तो जब्त होगी गाड़ी। बाइक स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अगर दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो फिर परिवहन विभाग की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आप बच्चे को बिना हेलमेट व सुरक्षा कवच के स्कूटी या बाइक पर बिठाते हैं तो फिर उस सूरत में आपकी बाइक या स्कूटी भी जब्त हो जाएगी, साथ ही आपका चालान भी कटेगा। ठंड से ठिठुर रहा हिमाचल, 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार। देश के सभी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी सर्दी से ठिठुर रहा है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में सुबह और देर शाम की ठंड परेशान कर रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 3 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इस कारण कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 27 और 28 नवंबर को ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई। हमीरपुर के विकास को मिलेगी गति। अनुराग ठाकुर ने मार्च तक एनएच और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जिला हमीरपुर में चल रहे नेशनल हाईवे के कार्य, मेडिकल कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वीरवार को यहां हमीरपुर भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने ये निर्देश दिए। 10,545 मेधावियों को टैबलेट वितरण शुरू। मुख्यमंत्री ने पोर्टमोर में छात्राओं को किया सम्मानित। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्र 2021-22 के टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। शिक्षा निदेशालय श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत इसका आवंटन कर रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 10वीं के 4,655, 12वीं के 4,819 और एचपीयू से संबद्ध स्नातक अंतिम वर्ष के 1,071 मेधावियों को 10,545 टैबलेट बांटी जाएंगी। हिमाचल में पर्यटन और उद्योग में निवेश करे उद्यमी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान राज्यों के उद्यमियों से मिले और उनसे हिमाचल में पर्यटन और उद्योग में निवेश करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने यहां लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण कर फीडबैक भी लिया। चौहान ने बताया कि ट्रेड फेयर में स्थापित किए गए हिमाचल मंडप को अब तक करीब 80,000 लोग देख चुके हैं। हरोली रामपुर पुल के पास 3 करोड़ रुपए में बनेगा ट्रैफिक पार्क। हरोली रामपुर पुल के दोनों ओर के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली रामपुर पुल के समीप बनने वाले ट्रैफिक पार्क की जगह के निरीक्षण के उपरांत मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। उत्तराखंड सिरमौर से खरीदेगा 1 लाख क्विंटल गन्ना। हरिपुर, टोहाना व अमरगढ़ में खरीद प्रक्रिया शुरू। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जिला सिरमौर से 1 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेगा। उत्तराखंड राज्य की डोईवाला शुगर मिल के पावटा साहिब से गन्ना खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए हरिपुर, टोहाना और अमरगढ़ में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला सिरमौर की पावटा दून वैली में 800 हेक्टेयर रकबे पर गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। इससे इलाके के 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं जिनकी आर्थिकी का ये मुख्य साधन है। अब गन्ना तैयार होने के बाद उत्पादकों ने इसकी बिक्री शुरू कर दी है।
कृषि बागवानी के बाद मछली पालन से मजबूत होगी आर्थिकी, युवाओं को 90% अनुदान देगी सरकार। कृषि और बागवानी के बाद हिमाचल प्रदेश में मछली पालन रोजगार का जरिया बनेगा। प्रदेश सरकार मछली पालन के लिए नीति तैयार कर रही है। प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी मछली का उत्पादन किया जा सकता है, इसके लिए सर्वे किया जाएगा। युवाओं को मछली पालन पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में पैदा होने वाली मछली की मार्केटिंग के लिए बाहरी राज्यों और विदेशों तक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रोहतांग में उमड़ रहा पर्यटकों का सैलाब, छाई है रौनक। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी वाहनों की बढ़ी संख्या। इस सप्ताह पर्यटन कारोबार बेहतर रहेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को 40 से अधिक वॉल्वो बसों सहित लगभग 700 पर्यटक वाहन बाह्य राज्यों से मनाली पहुंचे। रोहतांग में भी पर्यटकों का सैलाब उमड़। वीरवार को 376 डीजल इंजन तो 479 पेट्रोल इंजन, कुल 855 पर्यटक वाहन परमिट लेकर रोहतांग पहुंचे। बड़े होटल्स में ऑक्यूपेंसी 55 से 60% के बीच रही, जबकि छोटे होटल्स में ऑक्यूपेंसी 40% चल रही है। ट्रैवल एजेंट बुद्धि प्रकाश, सुरेश शर्मा, प्रीतम ठाकुर और नरेंद्र ने बताया कि सप्ताहांत मंगलवार से पर्यटन कारोबार ने गति पकड़ी। अधिकारी पदोन्नत होकर एचईएस कैडर में शामिल, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के 6 अधिकारी पदोन्नत होकर एचईएस कैडर में शामिल हो गए। कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों की पदोन्नति करने के साथ ही इन्हें कार्यभार भी सौंप दिया। कर और आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त ललित कुमार, पद्मा, अश्विनी कुमार और पंकज सूद को पदोन्नति दी गई। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह और जिला कोषाधिकारी सुरेंद्र कुमार कटोच को भी एचईएस कैडर में शामिल किया गया है। कर्जे पर सफाई देने के स्थान पर संस्थान बंद करने के कारण बताई सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने तंज कसा कि प्रदेश सरकार कर्ज पर सफाई देने के स्थान पर प्रदेश की जनता को 1500 संस्थान बंद करने का कारण बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार में नेता सरकार द्वारा लिए गए कर्जे पर सफाई देने में लगे हैं और उसे भी वो ठीक तरह से नहीं दे पा रहे। बिंदल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि भाजपा की आरटीआई में खुलासा हुआ कि वर्तमान सरकार बनने के बाद अक्टूबर माह तक हिमाचल सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए का ऋण लिया। उसके बाद 800 करोड़ का और कर्ज लिया। ऐसे में वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में 1,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह की औसत से कर्ज ले रही है और इसके हिसाब से 5 वर्ष में सरकार 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हेरोइन सप्लायर नाइजीरिया दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में हेरोइन तस्करी करने वालों के खिलाफ सोलन पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने दिल्ली से एक नाइजीरियन को हिमाचल प्रदेश में हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सोलन जिले के परवाणु में गिरफ्तार किए गए 2 युवकों से पूछताछ के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई। ड्यूटी के दौरान सेना के जवान के हृदयाघात से मौत, किया जाएगा अंतिम संस्कार। उपमंडल छंडूता के ग्राम पंचायत गेहड़वी के चंगर गांव निवासी सेना के जवान की हृदय आघात से मृत्यु हो गई। इसकी खबर मिलते ही क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार सेना में नायक के पद पर कार्यरत विनोद कुमार पुत्र सतपाल इन दिनों नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।